गाइज मैंने एक फ्रीलांसिंग की सीरीज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बेस पे शुरू की थी और उसमें मुझे एक क्वेश्चन कई बार आया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझे किया है कि एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाए एंड कहाँ पर बनाया जाए, जिसे देखकर क्लाइंट्स या फिर जो लोग हैं वो हमसे अप्रोच करें, हमसे डिज़ाइन खरीदे या हमें कोई ऑर्डर दे। एंड उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने कहा था कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए कुछ हमें सजेशंस दीजिए, कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताइए जिसकी मदद से हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसे और अच्छे से बना सके या अपडेट कर सके। तो गाइस इसी क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं एक बहुत ही सुपर सिंपल इजी तरीका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है या फिर कोडिंग का नॉलेज नहीं है वो भी आसानी से इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो गाइस बिना ज़्यादा विलंब किए आरंभ करते हैं इस वीडियो का। ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज इस वीडियो में पोर्टफोलियो से रिलेटेड मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं पोर्टफोलियो एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, पोर्टफोलियो एक ऐसी जगह है जहां पर आप आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपकी जो वर्क्स है, आपकी जो डिज़ाइंस है वो वहां पर सेव करके रख सकते हो और वो किसी और के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ या किसी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उस सामने वाले व्यक्ति को ये समझ में आए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका टैलेंट या आपकी स्किल या फिर डिज़ाइन की क्वालिटी कैसी है। तो ये होता है पोर्टफोलियो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो के कितने प्रकार है, पूछा गया था। तो देखिए, पोर्टफोलियो के 3 प्रकार हैं। एक तो है प्रिंटेड, दूसरा है पीडीएफ और तीसरा जो है वो जो आजकल बहुत चलता है, जिसकी नीड है, जो बहुत ज़रूरी है, वो है ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्ड करना। यानी कि कोई वेबसाइट क्रिएट करना, आपकी खुद की वेबसाइट होने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आप एक एज अ प्रोफेशनल कोई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और आप आपकी खुद की वेबसाइट किसी क्लाइंट को या किसी पर्सन को देते हैं तो एक अलग इंप्रेशन रहता है। सो खुद की वेबसाइट बनाकर वहाँ पर पोर्टफोलियो अपलोड करना ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है और काम में भी आती है। एंड यस, इससे क्लाइंट भी इम्प्रेस होता है। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये आया होगा कि मुझे कोडिंग नहीं आती या प्रोग्रामिंग नहीं आती या वेबसाइट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से वेबसाइट बनाने वाले हैं। ब्लू होस्ट के ज़रिए वर्डप्रेस की हम लोग आज वेबसाइट बनाएंगे और पोर्टफोलियो उसमें बनाने वाले हैं हम लोग। सिंपल फंडा है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, बाकी कुछ क्रिटिकल चीज़ें नहीं हैं। मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना मैंने इस साइट को एक्सेस किया है उससे मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर वेबसाइट है। और अगर आप wordpress.org ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वर्डप्रेस भी खुद इन्हें रिकमेंड करता है बाकियों के मुकाबले। नंबर 1 पर ये वेबसाइट है। ब्लू होस्ट के रेट्स बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इसे ईजिली खरीद सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके जो सर्वर्स है वो सारे इंडिया में स्थित है। इस वजह से इनकी जो स्पीड है वो बहुत ही सुपर फास्ट है, बहुत ही सॉलिड है। ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए सिंपली आपको जाना है ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर और वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले प्लान सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए वो, और उसके बाद आपको होस्टिंग बुक करना है। यहाँ से आपको .co, .biz, .club ये जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं ये बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अगर आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर आप आपके फॉलोअर्स के लिए कोई मेंबरशिप प्लान वाली वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप .club जो डोमेन है उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप .co या फिर .biz जो डोमेन एक्सटेंशन है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू होस्ट से आप आपका डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप वर्डप्रेस अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं भी आता है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे मैंने कहा, ड्रैग एंड ड्रॉप का फंडा है, तो आप उसका इस्तेमाल करके एक बढ़िया सी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ब्लू होस्ट वालों से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, वो आपके लिए एक बेहतरीन वेबसाइट आपको बनाकर दे सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, 24/7 कभी भी कॉल कर दीजिए, वो लोग आपको ज़रूर आंसर करेंगे।
अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ सजेशंस चाहिए तो डेफिनेटली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू कर सकते हैं। हमेशा अवेलेबल वो लोग रहते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो जब आप आपका डोमेन डिसाइड कर लेते हैं, फाइनल कर देते हैं, देन आपको यहाँ पर आना है और लॉगिन करना है। यहाँ पर आप आपका डोमेन नेम लिखिए और पासवर्ड लिखिए और लॉगिन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्रिएट योर वेबसाइट का एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका ऑलरेडी कोई साइट है और उसे आपको माइग्रेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर एक नया वेबसाइट पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं वर्डप्रेस का, इसलिए क्रिएट योर वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर साइट हाउ मच हेल्प डू यू वांट। अगर आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए तो आप नो हेल्प नीडेड कर सकते हैं, लिटिल हेल्प कर सकते हैं, या फिर डू इट फॉर मी, जो मैंने कहा था कि ब्लू होस्ट वाले आपको वेबसाइट बनाकर दे देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, आप वेबसाइट किस लिए बना रहे हैं। तो अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है या फिर स्टोर है या बिजनेस है या पोर्टफोलियो है, तो हमारा है पोर्टफोलियो, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर टाइप डिसाइड करनी है, पर्सनल है, एजुकेशन का है, लाइफस्टाइल है, बुक्स है। हम लोग डिज़ाइनर्स है तो हमारी कैटेगरी यहाँ पर देखते हैं डिज़ाइन। एंड देन हु आर यू क्रिएटिंग अ साइट फॉर, किसके लिए साइट बना रहे हो, आपके खुद के लिए या क्लाइंट के लिए। हम लोग ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए बनाएंगे, अ क्लाइंट। एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या नाम देना है साइट को, तो साइट को नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑन वर्क। व्हाट्स योर साइट टैगलाइन, अगर टैगलाइन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे या फिर कंटिन्यू कर दीजिए। और यहाँ पर आपको कई सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, इनमें से आपको जो सही लग रहा है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद से क्रिएट करना है तो आप स्किप दिस स्टेप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस और फीचर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि कस्टमाइज योर साइट, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, गेट ब्लॉगर रिसोर्सेज, अपडेट एंड ऐड प्लगइन्स वगैरह। लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे जहाँ पे आपके डोमेन की इन्फॉर्मेशन होगी, कब तक वो वैलिड है, कब उसका एक्सपायरी है वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसे मैनेज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं, रिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। एडवांस में जब आप जाते हैं तो ये है आपका सी पैनल, और यहाँ पर आपने जो भी वेबसाइट क्रिएट की है उसके फाइल्स अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर फाइल मैनेजर में वगैरह सेव कर सकते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, आपकी वेबसाइट नज़र आए। यहाँ पर बाकी भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर है क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। देखो गाइस, कई बार मैं कह चुका हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना है तो आपका ईमेल भी उतना ही प्रोफेशनल चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दिया उठा के, डिज़ाइनर पप्पू, डिज़ाइनर बबली 1 2 3, ये ऐसे मत रखिए। एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपका पूरा नाम के साथ या फिर इनिशियल्स के साथ आप रख सकते हैं। एंड ब्लू होस्ट में करना बहुत ही ईजी है। आप ब्लू होस्ट के ज़रिए आपका एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड जब आप किसी क्लाइंट के साथ वो शेयर करोगे तो उस पर भी थोड़ा सा इंप्रेशन रहेगा कि आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर हो, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल भी अवेलेबल है। तो गाइस, ईमेल क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं होम सेक्शन पर फिर से वापस, और अगेन हमें फीचर्स वो सारे दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से हम लॉग इन टू वर्डप्रेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है, सारा जो कुछ भी डेटा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होगा उसे इरेज करना है, यानी कि कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल होंगे या फिर कुछ पेजेस बने हुए होंगे तो हम उसे डिलीट करते हैं। प्लगइन्स में हम यहाँ पर जाते हैं और देखिए यहाँ पर प्लगइन्स दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत होगी और जिन प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ब्लू होस्ट इस प्लगइन की ज़रूरत है, एलिमेंटोर इस प्लगइन की ज़रूरत है जो वेबसाइट बिल्डर है, और इन्वातो एलिमेंट्स जहाँ से हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओशन एक्स्ट्रा यहाँ पर है तो मैं उसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, जेटपैक डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, और ये एंटी स्पैम का जो है उसे भी यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। वैसे एंटी स्पैम रहना अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कई सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं या फिर ईमेल्स आते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए ये एक अच्छा प्लगइन है। आपके लिए सजेशन है, इसे रहने दीजिए। एंड ये सारे प्लगइन्स मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल थे। अगर आपके पास ये सारे प्लगइन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे ऐड न्यू पर और सिंपली सर्च करेंगे एलिमेंटोर। ये वाला जो प्लगइन है उसे आपको
एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक दिस इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा तो इंस्टॉल कर लीजिए। देन इंस्टॉल होने के बाद उसे एक्टिवेट कर दीजिए। उसी तरह से आप टेम्पलेट्स के लिए इन्वातो यहाँ पर ले सकते हैं। इन्वातो एलिमेंट्स देखिए मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए। इंस्टॉल प्लगइन्स पे मैं क्लिक करता हूँ और जो चीज़ नहीं चाहिए उसे आप सिंपली डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पेजेस डिलीट करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस अगर बने हुए हैं तो वो सारे आपको यहाँ से डिलीट करने हैं। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए एंड बल्क एक्शन पर जाइए और मूव टू ट्रैश कर दीजिए और अप्लाई कीजिए। सारे पेजेस जा चुके हैं। फिर आपको मेन्यूज़ यहाँ से डिलीट करने हैं। अपीयरेंस में जाइए और मेन्यूज़ पर क्लिक कीजिए। मेन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद बल्क सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और ये सारे पेजेस जो हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स, गॉन। अब ये एक सॉफ्ट रिसीट की तरह हो गया है। जो कुछ भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चेंजेस हुए होंगे या फिर जो भी पेजेस या फिर मेन्यूज़ या फिर थीम्स यहाँ पर अप्लाई हुई होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक सबसे पहले थीम की ज़रूरत होगी। थीम्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, सेव मेन्यू। देन यहाँ से हम थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम्स सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए। यहाँ पर कई सारे थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएंगे। आपको कुछ और भी थीम्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐड न्यू थीम, और जो भी पॉपुलर है लेटेस्ट है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो सर्च कर देता हूँ। ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे प्रीव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या फिर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर थीम इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखिए। होने के बाद इसे सिंपली हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से आपको नज़र आएगा पहले नंबर पर। देन कस्टमाइज़ पर आप क्लिक करके इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर लोगो चेंज करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं लोगो को, कोई और लोगो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई पिक ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं सिंपली यहाँ पर ये फ़ोटो एज अ लोगो यहाँ पर मैं एज अ सैम्पल एज अ प्लेस होल्डर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और इमेज को क्रॉप करना है। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप इस तरह से क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए साइट का टाइटल ऑन वर्क दिखा रहा है। यहाँ पे आप आपका नाम ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी आप नाम देना चाहें इस साइट को वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ब्राउज़र टैब में छोटे छोटे जो आइकन्स नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस, ये ब्लू होस्ट का, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फेविकन जिसे कहते हैं, और आपको सिंपली पब्लिश कर देना है। देन आप इस तरह से बैक लेते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर टेक्स्ट कलर, जो भी आप कलर रखना चाहें आपके ब्रांडिंग के अनुसार वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज़ वगैरह आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड अगर आपको थीम बाद में चेंज करनी है तो आप अगेन यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर सकते हैं और अगेन कई सारे थीम्स को आप यहाँ पे सर्व करके सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज करके मैं वापस आता हूँ। अब हम यहाँ पर हमारे सिंपल से 4 पेजेस जो है जो पोर्टफोलियो में कॉमनली होते हैं, होम होता है, आर्टिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जहाँ पे होती है उसे अबाउट अस कहते हैं या फिर अबाउट कहते हैं, और उसके बाद होता है पोर्टफोलियो जहाँ पे डिज़ाइंस रखे जाते हैं, और सिंपली होता है कॉन्टैक्ट या फिर हायर मी। तो वो क्रिएट करने के लिए हम पेजेस पर जाते हैं, ऑल पेजेस पर, और यहाँ पर कोई पेज अवेलेबल नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे पेज ऐड कर देते हैं। ये है होम, पब्लिश पर क्लिक करना है, कुछ बाकी करना नहीं है। 2 बार पब्लिश पर क्लिक किया, होम पेज क्रिएट हो जाएगा। अगेन उसके बाद हमें पेज ऐड करना है अबाउट नाम से, सो अबाउट, देन अगेन पब्लिश, पब्लिश, देन अगेन तीसरा पेज है पोर्टफोलियो, पब्लिश, पब्लिश, चौथा पेज कॉन्टैक्ट, पब्लिश, पब्लिश। दैट्स इट। 4 पेजेस हमने बना लिए। पोर्टफोलियो के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। अब हम वापस जाते हैं और ये रहे हमारे पेजेस, होम, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, अबाउट। इसकी स्टैकिंग हम मेनूज से चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में मेन्यूज़ में जाना है और ये सारे पेजेस जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं
उन्हें आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से और ऐड टू मेन्यू करना है, क्योंकि वेबसाइट पर तो मेन्यू ऑब्वियसली लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मेन्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हो गया। देन आप स्टैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम पहले आएगा, देन उसके बाद अबाउट आएगा, देन पोर्टफोलियो आएगा, देन कॉन्टैक्ट्स आएगा। हो गया, सेव कर दीजिए। अब हमने एक थीम का स्ट्रक्चर सेट किया है, अब हमें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्पलेट के लिए हम सिंपली पेजेस पर जाते हैं, ऑल पेजेस, ये है हमारा होम पेज, उस पर क्लिक करते हैं और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ एलिमेंटोर, एडिट विद एलिमेंटोर, ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा क्योंकि आपने ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल किया हुआ है। देन क्लिक करके हम लोग यहाँ पे देखिए अब इस होम पेज में चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, ये प्लगइन्स है, ये है इन्वातो जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये है ऐड टेम्पलेट और ये इसमें आप कुछ नए सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऐड करना है, देन बाद में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो हमें थीम टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेम्पलेट के लिए मैं ऐड टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ या फिर इन्वातो के टेम्पलेट्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्री किट्स में मैं क्लिक करता हूँ, सर्च करते हैं डिज़ाइन रिलेटेड कुछ है क्या, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। व्यू किट, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए व्यू दिखा रहा है, अगर इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल किट कर लीजिए। व्यू किट करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये साइट जो है आपकी नज़र आएगी। होम पेज के यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं उनमें से जो होम पेज सिंपल वाला है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट टेम्पलेट क्लिक करके, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये हमारा जो टेम्पलेट है वो होम पेज पर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप टैगलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। वर्क फॉर मनी, डेविड एरिक की बुक का ऐसे ही कुछ एक टैगलाइन था, तो मैंने जस्ट लिख दिया सैम्पल। यहाँ पर भी आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख देता हूँ, सी कलेक्शन। और देखिए जो भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज़ आपको लेफ्ट साइड में नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल बटन, देखिए ये बटन है सी कलेक्शन, तो अगर आप चाहें तो इसका जो स्पेसिंग वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ छोटी बड़ी जो भी आपको लगती है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सी कलेक्शन की जगह पे मोर लिख देते हैं, देखिए चेंज हो गया, रीड मोर। एंड देन बाद में अबाउट मी यहाँ पर आया है, अबाउट मी पर आप कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पर अगेन आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पिक चेंज करनी है तो आप पिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिंपली देखिए पेंसिल का आइकन दिखेगा, या फिर लेफ़्ट साइड में क्रॉप चूज़ इमेज कीजिए, यहाँ पर आप कोई और इमेज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये लड़की, इंसर्ट मीडिया, जितने भी इमेजेस होंगे उनके साइजेस यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको मैनुअली चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल। देन टेक्स्ट वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स वगैरह सारे आप जो कुछ भी चेंजेस चाहे यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। अगर ये सेक्शन आपको चाहिए ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये एग्जीबिशंस का, तो सीधे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए डिलीट सेक्शन पे, हो गया डिलीट, सिंपल है। अगर कोई सेक्शन आपको ऐड करना है तो अगेन यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड सेक्शन पे। अब यहाँ पे आप कैसे उसको दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3 कॉलम में चाहिए या फिर कौन से किस टाइप के कॉलम में चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर उसके अंदर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो दिखाना है तो वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, डिवाइडर चाहिए तो डिवाइडर, गूगल मैप्स पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है, दैट्स इट, हो गया, आ गया मैप। सेंटर में कुछ और चाहिए, वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल वीडियो ड्रैग कर दीजिए, कोई भी वीडियो की लिंक दे दीजिए, वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ आपको अगर ऐड करना है तो सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आप चाहे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कलेक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कलेक्शन की जगह पे हम लिखते हैं माय वर्क्स या फिर माय पोर्टफोलियो या फिर सिंपली पोर्टफोलियो भी लिख सकते हैं। ये इमेज आपको चेंज करनी है। यहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट के वर्क जो है वो इंपोर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर वो वर्क्स ऐड करने वाला हूँ। चूज़ इमेज, फॉर एग्जांपल चलिए नबा किशोर के वर्क से शुरुआत करते हैं। ये हो गया नबा किशोर का। अब ये यहाँ पर लोड होगा, देन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा लाइक दिस। अब देखिए ये प्रॉपर स्क्वायर इमेज है लेकिन यहाँ पर कट रहा है, तो हम लोग 460 बाय 460 कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर स्क्वायर में दिखे। कुल यहाँ पर नाम दे सकते हैं नबा
यहाँ पर कोई और इमेज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए वंशिता की इमेज ऐड कर देते हैं। इंसर्ट मीडिया, अगेन यहाँ पर नाम चेंज करना है। इसी तरह से आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं वो कीजिए, जिन चीज़ों को आप नहीं रखना चाहते वो मत रखिए, डिलीट कर दीजिए। ये है सोशल मीडिया के आइकन्स, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले क्लिक करना है। देन देखिए ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, विमियो है, इंस्टाग्राम है। फॉर एग्जांपल आपको ट्विटर एक्टिवेट करना है। देन आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कोई लिंक यहाँ पर दे दीजिए आपके ट्विटर की और सेव कर दीजिए। इसे अपडेट करना है। जितने भी चेंजेस आपने किए हैं आपकी साइट में वो यहाँ पर अब एक साथ अपडेट हो जाएंगे। ये है प्रीव्यू चेंजेस। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी साइट किस तरह से दिख रही है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए इमेज हमने चेंज की थी, ऊपर हमने नाम वगैरह चेंज किया था। देन हमने गूगल मैप, वीडियो और एक छोटा सा आइकन एज अ सैम्पल ऐड किया था। देन बाद में हम लोगों ने यहाँ पर 2 नवा किशोर और वंशिता के असाइनमेंट्स यहाँ पर ऐड किए थे। उसी तरह से हम कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सेक्शन यहाँ पे एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट विथ एलिमेंटॉर कर सकते हैं। अगेन आप एडिटिंग मोड में चले जाएंगे और इजीली आप किसी भी ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये राइट साइड वाला नहीं चाहिए सेक्शन, जैसे कि सर्च, रीसेंट पोस्ट, तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा, बिकॉज ये थीम है और ये टेम्पलेट है जो हमने ऐड किया है। थीम को अगर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए, थीम्स में जाइए, कस्टमाइज, नो साइड बार, पेज सेटिंग्स में जाकर पब्लिश। देन अगेन आप बैक जाएंगे, पेजेस पर कहीं पर जाते हैं, देखते हैं होम पेज कैसे दिख रहा है। हो गया, ये साइड बार जो था वो हट गया और आप यहाँ से प्रीव्यू चेंजेस कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है और बहुत मज़ा भी आता है इसमें करने में। यहाँ से आप रिस्पॉन्सिव मोड चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है कि ये साइट पीसी पर किस तरह से दिखेगी, टैबलेट या आईपैड पे किस तरह से दिखेगी, देन मोबाइल पे किस तरह से दिखेगी, इसके मेन्यूज़ कैसे दिखेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ईजीली मिल जाएगी। एंड फिर पूरी साइट आपकी एडिट होने के बाद आप सिंपली ब्लू हाउस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लॉन्च विथ कॉन्फिडेंस इस पर क्लिक करेंगे और साइट को लॉन्च कर देंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप इस साइट को विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर .biz, .co, .club ये डोमेन एक्सटेंशंस आपको फ्री में मिलने वाले हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। इसलिए जल्द से जल्द इस साइट को विजिट कीजिए और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और उसी लिंक को मैंने कमेंट में पिन भी किया हुआ है, तो आप उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या फिर कुछ अगर आपको लगता है कि रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर 101% डेफिनेटली करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।